नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिलीजेंट सपोर्ट में। दोस्तों, बिहार दरोगा एग्जाम जो है वो 21 जनवरी का प्रथम पाली का एग्जाम जो है वो खत्म हो चुका है और इसका संपूर्ण प्रश्न जो है वो हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग जो है वो सपोर्ट नहीं करते हैं। और दोस्तों, इसमें जो है अब हम लोग जो है क्वेश्चन पे आते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व रेबीज दिवस का जो थीम है वो क्या है। तो विश्व रेबीज दिवस 2025 का जो थीम था वो रेबीज के सीमाओं को तोड़ना, ये जो थीम था। अगला प्रश्न था कि आईसीसी महिला एक दिवसीय विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है वो किसे घोषित किया गया। ये जो है करेंट अफेयर से अगर देखेंगे तो लगभग 18 से 19 क्वेश्चन जो है वो करेंट अफेयर से पूछे गए हैं, जिसमें एक क्रिकेट से संबंधित था कि आईसीसी महिला एक दिवसीय विश्व कप में जो है वो दीप्ति शर्मा को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है वो घोषित किया गया है। अगला था ज्योग्राफी से, इसमें पूछा गया था कि सोमेश्वर पहाड़ी जो है बिहार के किस जिले में स्थित है। तो सोमेश्वर पहाड़ी जो है वो बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है, जो कि जो है वो शिवालिक श्रेणी का ही भाग है। अगला है कि एनडीआरसी का जो अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, एनडीआरसी अनुसंधान केंद्र जो है वो पटना, बिहार के पटना में स्थित है। अगर एनडीआरसी का फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, इसका पटना इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला था कि सर्वाधिक चंद्रमा जो है वो किस ग्रह के पास है। तो दोस्तों, सर्वाधिक चंद्रमा जो है वो शनि ग्रह के पास है। शनि के पास अगर बात करें तो लगभग 145 से अधिक जो है वो चंद्रमा है। लेकिन अगर बात करेंगे इससे पहले जो है वो बृहस्पति ग्रह के पास तो चंद्रमा जो है वो ज्यादा था, लेकिन बाद में जो है वो शनि ग्रह के पास चंद्रमा ज्यादा हो गया है। अगर आप शनि ग्रह टिक करके आए हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि शनि ग्रह जो है वही एनसीईआरटी में भी लिखा गया है। क्लास छठा के एनसीईआरटी जब देखिएगा तो शनि ग्रह जो लिखा गया है कि शनि ग्रह के पास जो है वो लगभग 145 से अधिक चंद्रमा है। प्रश्न था कि बिहार सरकार द्वारा लॉन्च किया गया ऐप जो कृषि डेटा के डिजिटलीकरण के समर्थन करता है। तो इसका अगर बात करें तो इसका सही उत्तर जो है वो बिहार कृषि ऐप हो जाएगा। वही बिहार कृषि ऐप जो है वो कृषि डेटा को जो है वो डिजिटलाइज करता है। अगला प्रश्न था कि भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है। तो भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का आयोजन जो है वो नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली में जो है वो भारत मंडपम यानी भारत मंडपम में जो है वो 17 से 22 जनवरी 2025 में जो है इसका आयोजन किया गया था, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का। अगला प्रश्न था कि किस राज्य में मानसून क्रोक्स बायो ब्लिट्ज 2024 का आयोजन किया गया। तो मानसून क्रोक्स बायो ब्लिट्ज 2024 का आयोजन जो है वो केरल राज्य में किया गया था, तो केरल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न था साइंस से। साइंस में देखिएगा तो इसमें भी जो है वो बहुत ज्यादा जो है क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें एक क्वेश्चन था कि एक कूलम बराबर जो है वो कितना चार्ज होता है। तो एक कूलम बराबर अगर कितना चार्ज की बात करें तो ये 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर इसका चार्ज होता है। तो अगर आप ये ऑप्शन टिक किए होंगे तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न था कि खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर जो है वो किस देवता के लिए प्रसिद्ध है। तो खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर जो है वो भगवान विष्णु के लिए प्रसिद्ध है। भगवान विष्णु इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला था कि इस्लाम धर्म की स्थापना जो है वो किस शताब्दी में हुई है। तो इस्लाम धर्म की स्थापना जो है वो 7वीं शताब्दी में किया गया था, जो कि 612 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा इसका स्थापना किया गया था इस्लाम धर्म का। अगला प्रश्न था कि भारतीय स्वशासन के जनक। तो भारतीय स्वशासन के जो जनक है वो लॉर्ड रिपन को माना जाता है, तो लॉर्ड रिपन इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको क्लिक कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न था जो कि पॉलिटी से प्रश्न था, इसमें पूछा गया था कि धर्म की स्वतंत्रता का प्रावधान जो है वो कौन से अनुच्छेद में वर्णित है। तो धर्म की स्वतंत्रता जो है वो अनुच्छेद 25 से 28 जो है वो धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो अनुच्छेद 25 से 28 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न था कि उस संगठन का नाम बताइए जिसने जो है वो भाषणी के सहयोग के साथ जो है वो सारथी ऐप का लॉन्च किया है। तो सारथी ऐप को लॉन्च जो है वो सेबी के द्वारा किया गया है। तो सेबी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सेबी का फुल फॉर्म जो होता है वो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यही जो है वो सेबी के द्वारा सारथी ऐप को लॉन्च किया गया। अगर सेबी की बात करें तो सेबी का जो अध्यक्ष है वो अभी कौन है, तो तुहिन कांत पांडे है।
अगला है कि 17 है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न था कि ग्रामीणी बैंक की अवधारणा जो है वो किसने दिया है। तो ग्रामीणी बैंक की जो अवधारणा है वो बांग्लादेश के जो अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस के द्वारा जो है वो वर्ष 1983 में दिया गया है। हालांकि अगर मोहम्मद यूनुस की बात करें तो अभी बांग्लादेश का जो है वो प्रधानमंत्री भी है। अगला प्रश्न था कि कोशिका के जनक जो है कौन है। तो कोशिका के जनक जो है वो रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। रॉबर्ट हुक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न था जिसमें जो है वो पूछा गया था कि कृषि मीडिया पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया है। तो कृषि मीडिया पुरस्कार जो है वो आमसी प्रश्न कुमार को दिया गया है। तो प्रश्न कुमार इसका सही उत्तर हो जाएगा। आमसी प्रसन्न कुमार ऐसा कुछ करके था ऑप्शन में। तो अगर ऐसा है तो आप लोग जो है पूरा नाम नीचे कमेंट में बताइएगा कि क्या ऑप्शन में था इसका। क्वेश्चन नंबर 21 बोला गया कि सबसे कम पानी जो है वो किस फसल में उपयोग किया जाता है। तो सबसे कम पानी का उपयोग जो है वो बाजरा, अरहर और मक्का ऐसे फसल में जो है वो सबसे कम पानी का जो है उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न था कि बिहार में डॉल्फिन केंद्र जो है वो किस जिला में स्थित है। तो बिहार में डॉल्फिन केंद्र जो है वो बिहार के 2 जिला में स्थित है। एक तो भागलपुर में है जो कि विक्रमशिला वाला है, और दूसरा जो है वो पटना में स्थित है। पटना की बात करें तो पटना की जो पटना विश्वविद्यालय है वहां पे बिहार डॉल्फिन केंद्र जो है वो स्थित है। आप लोग बताइएगा कि आपका ऑप्शन में क्या था, भागलपुर था या फिर पटना था। अगला प्रश्न था ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में जो है पुरुष एकल पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैनिक सिनर को दिया गया है। जैनिक सिनर इसका सही उत्तर हो जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन जो है वो 18 जनवरी का सेकेंड शिफ्ट में भी यही सेम क्वेश्चन जो पूछा गया था। अगला प्रश्न था कि कोरोना 2020 में जो है वो भारत को विदेश से भारत में जो फंसे नागरिक थे वो उसको भारत लाने के लिए जो है वो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। तो कोरोना से जो है वो प्रभावित जो भारत में विदेशी जो फंसे व्यक्ति थे उसको लाने के लिए जो है वो वंदे भारत मिशन चलाया गया था। तो वंदे भारत इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न था जो कि ट्रांसलेशन से था कि वह कल जाएगा, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। तो वह कल जाएगा ट्रांसलेशन जो है वो ही विल बी गो टुमारो, इसका उत्तर हो जाएगा ही विल बी गो टुमारो। अगला प्रश्न था जो कि पॉलिटी से था, जिसमें बताया गया था कि मौलिक अधिकार जो है वो किससे संबंधित है। तो मौलिक अधिकार जो संबंधित है वो आर्टिकल 12 से 35 से संबंधित है। तो 12 से 35 अगर लगाए होंगे तो आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न मैथ से था जो कि सीआई से पूछा गया था कि प्रिंसिपल दे दिया गया था कि 8000 प्रिंसिपल है, रेट इसका दिया गया था 5% और टाइम ड्यूरेशन जो है वो 2 साल दिया गया था और हमको सीआई निकालना था। तो अगर इसका सीआई निकालेंगे तो हमारा 820 आएगा। 820 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पुस्तक से जिसमें बताया गया था कि नील दर्पण के लेखक जो है कौन है। नील दर्पण के लेखक जो है वो दीनबंधु मित्र है। दीनबंधु मित्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न था कि पौधे में लचीला जो है वो किसके कारण होता है। तो पौधे का लचीलापन के कारण जो है वो क्लेन कायमा के द्वारा होता है। क्लेन कायमा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न था कि वर्तमान में सूचना आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में सूचना आयोग के अध्यक्ष जो है वो राजकुमार गोयल है। राजकुमार गोयल। अगला प्रश्न था कि कोशिका भित्ति जो है वो किससे बना होता है। तो कोशिका भित्ति जो है वो सेलुलोज से बना होता है। सेलुलोज इसका सही है। अगला प्रश्न था कि संविधान का संरक्षक कौन होता है। तो संविधान का संरक्षक जो है वो आर्टिकल 32 होता है। आर्टिकल 32 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला था कि भोरघाट दर्रा जो है वो कहाँ स्थित है। भोरघाट दर्रा जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र इसका सही उत्तर है। अगला संशोधन से था, संविधान संशोधन में पूछा गया था कि 106वां संविधान संशोधन जो है वो किससे संबंधित है। तो 106वां संविधान संशोधन जो है वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम से संबंधित है। तो नारी शक्ति इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न था कि जो 16वां वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है। तो 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है वो अरविंद पनगड़िया है। तो अरविंद पनगड़िया इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों हमारे पास जो है वो 35 क्वेश्चन, लगभग 35 से 36 क्वेश्चन आए थे और बताए थे। और इसी में जो है वो एक वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री से भी पूछा गया था। वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो है वो बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, वो कौन से जगह पे गिराया गया था। तो ये जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पे गिराया गया था। तो इसका सही उत्तर जापान के नागासाकी और हिरोशिमा में गिराया गया था। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।